प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सब प्रभु में आनंदित और मगन हो गए। वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 का 33 वचन पढ़ेंगे कोई। और आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के राज्य की खोज करो, किसी बात की चिंता मत करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अंतकल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि और जो जातियाँ हैं इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वे तुम्हारा शरीर जानता है कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए वे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। और तुम्हारे लिए पता है आज का जो काफ़ी है। तो हम ऐसे कुछ वचनों में देखेंगे टिप्पणियों में कि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज हमेशा करनी चाहिए। पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। हालेलुया। और यिर्मयाह 29:13 में देखेंगे, उसमें लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से जो परमेश्वर के पास जाते हैं तभी वो क्या होता है, हमें मिलता है। और देखेंगे कलेसिया 3:2 में, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर ये मत्ती 5:6 में, और याकूब की पत्री में देखेंगे 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और देखेंगे लूका 12:32 में, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। और हम देखेंगे कोसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और देखेंगे मत्ती 25:34 में, तभी राजा अपने दाएं और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की अदी से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारा कैसा राज्य तैयार किया है? धार्मिकता का राज्य। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर वस्तु की, कोई भी जो संसार में हमें आवश्यकता होगी, कोई भी वस्तु ऐसी ना होगी जो हमारे पास ना होगी, क्योंकि वो हमारे शर्त पिता है, वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। तो हम अपने परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि जैसा भी हमने पढ़ा था। ऐसे में कहा, तुम उन अविश्वासी लोगों के समान मत बनो जो केवल इस संसार की बातों की तलाश करते हैं। तुम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए और उसके खोजने वालों को भी प्रतिफल देता है। हालेलुया। और भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और हम कितनी गंभीरता के साथ परमेश्वर को ढूंढते, क्या हम इन बातों से पहले उसकी तलाश करते हैं? क्या हम स्वर्ग में अपने भंडारों के बारे में सोचते हैं? पौलुस ने कहा, तुम पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ। हम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें उसकी धार्मिकता की भी खोज करनी चाहिए। हम मसीह के समान बनने की तलाश में रहना चाहिए। हम धर्म के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए। ऐसा करने के द्वारा हम पूर्ण हो जाएंगे। हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हम परमेश्वर की उसकी धार्मिकता को ढूंढना बंद कर देंगे, तभी हमारा विश्वास कम होगा और हमारी चिंताएं बढ़ेंगी। हम अपना विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर के निकट आना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके वचन को पढ़ना चाहिए। याकूब ने लिखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करके उसके निकट आते हैं तो वह भी हमारी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं हमें देने के लिए तैयार रहता है। वह कहता है कि तुम पहले खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं दे दी जाएंगी। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें राज्य दिया है, यीशु ने अपना
अपने चेलों से कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। जब हम परमेश्वर को पहले ढूंढते हैं तभी वह हमें भोजन पानी वस्तु सभी देता है। वह हमें धार्मिकता देता है, वह हमें मसीह में सभी आत्मिक आशीष देता है। और हे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। तो आइए हम इस वचन के बारे में देखा कि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना तो उन्हें इतना मुश्किल लगता है कि पता है हम कौन सा काम कर रहे हैं, और इतनी सारी चिंताओं को लेकर पता है उन्हें वो बोझ नहीं लगती। और परमेश्वर के काम की कुछ लोगों को बोझ लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर की धार्मिकता में इस तरह लगे हुए हैं कि मैं लग जाऊँ और दूसरों को भी बचा दूँ। और वही परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि आप दुष्ट आत्माओं से दूसरे लोगों को भी बचा सको। क्योंकि वचन में लिखा पड़ा ना याकूब की पत्री में कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो मैं इन सुंदर वचनों के बाद आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। वो गवाही मेरे को याद आई कि पता क्या है कि कई बार हम बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को भगा देते हैं कि जाओ तुम्हें कुछ नहीं आता। तो एक बारी हम प्रचार करने के लिए गए तो पता है क्या, छुट्टियों के लिए दिन चलने छुट्टियाँ पड़ गई। और क्या हुआ, जब हम बाइबल नया नियम बांट रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आए, मुझे दे दो मुझे दे दो। मैंने सभी से सवाल करा कि तुम मुझे पढ़ना आता है, पता है तुम्हें क्या है? तो कह रहे हाँ हमें पता है, दे दो हम पढ़ेंगे। मैंने कि नहीं, ये ना जीसस की स्टोरी लिखी हुई है, इसमें ये बाइबल है, इसको अगर तुम्हें पढ़ना है तो लीजिए, नहीं तो मैं दूंगी नहीं। बच्चों ने मुझसे इतनी जिद करी कि नहीं हमें लेना है, हमें चाहिए। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि तुम एक घर से दो तीन चार जने बाइबल ले रहे हो, क्या सभी पढ़ोगे? तो कह रहे नहीं हाँ वो मेरी बहन भाई हैं, वो अलग अलग पढ़ेंगे, मैं अलग पढ़ूंगी। तो मैंने बोला उससे, मैंने कि तू छोटी है मत ले। तो पता है वो लड़की ने क्या करा कि वो मुझसे तो उसने कुछ नहीं बोला, रोती हुई चली गई। और क्या हुआ, अपनी मम्मी को बुला के लेकर आई कि आंटी वो मुझे वचन नहीं दे रही है। फिर उसकी मम्मी आई साथ में, तो फिर उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं कि मेरे सारे बच्चे ना पढ़ते हैं तो सबने अलग अलग लिया, तो आप इसको भी अलग दे दीजिए। तो कह रही, फिर उसकी मम्मी कहती है नहीं मुझे भी अलग से दो। फिर मैं कह रही परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो कि तुमने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग राज्य ऐसा कहिए। क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों के द्वारा श्रुति सिद्ध कराई है। तो वो परमेश्वर जॉब आए, जब बच्चों ने मुझसे जिद करी तो मुझे याद आ रही मन कि हाँ शायद बच्चों का मन नहीं लगता, शायद इन बच्चों को पढ़ के उनका मन लग जाए पढ़ाई में। और छुट्टियाँ पूरी अभी समय बहुत पड़ा है, छुट्टियाँ शुरू हुई हैं, शायद बच्चे पढ़ के आनंदित हो जाएं। तो मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उन बच्चों को आनंदित रखे हमेशा, और उनके वचन जो बोया गया है उनके जीवन में वो सौगुना फलवंत जरूर होगा। क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो तब तो दिखता नहीं है, और जब वो फलवंत होता है तब दिखता है लोगों को कि हाँ परमेश्वर का जो वचन बोया गया तो वो सचमुच फलवंत हुआ। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि कभी भी चर्च में या कहीं भी आपसे बच्चे वचन मांगते हैं तो आप उन्हें मना ना करें। जो भी प्रचारकों को बोलना चाह रही हूँ, तो मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, मुझसे बहुत सारी जिद्दें करते हैं, वो नहीं आंटी मुझे भी दो, मेरे भाई की दो, मेरी बहन की दो। मतलब अपने घर में उनके जितने सदस्य होते हैं सबके अलग अलग लेके जाते हैं कि हमें पढ़ना है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। तो कभी भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हमें उन्हें बाइबल देने से मना नहीं करनी और हमें देनी चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने सभी को वचन दिया परमेश्वर का, जो वचन परमेश्वर ने हमारे हाथों में इसलिए दिया है कि हम दूसरों को दे सकें। और मैं यही चाहती हूँ कि जितना वचन मुझे मिले मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर की यही धार्मिकता है, यही परमेश्वर का राज्य है। जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया तो जब भी परमेश्वर का राज्य आ चुका था, जब प्रभु यीशु मसीह ने सूली की मौत से सही थी तभी परमेश्वर का राज्य आ चुका था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने अपने बैरियों को दंड नहीं दिया, उन्हें क्षमा करा था। तो इसीलिए हमारा कोई बैरी नहीं है संसार में, सब प्रभु में बहन भाई हैं हम। और जैसे वचन की जरूरत है परमेश्वर पिता उन्हें किस तरह से वचन को पहुंचवाएगा वो परमेश्वर ही जानता है कि अपने लोगों के द्वारा किस तरह से घर घर में वचन पहुंचवा रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वचन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सचमुच तेरा राज्य तो जिस दिन यीशु मसीह ने जन्म लिया उस दिन आपका राज्य आ चुका था मेरे यहोवा परमेश्वर। रसूली की मौत से ही पिता, और उसने कह दिया हे पिता इन्हें क्षमा करके नहीं जानते। तो पिता सचमुच सब क्षमा पाए हुए लोग हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर जो विरोध कर रहे हैं पिता,
जो तेरे लोगों पर सताव कर रहे हैं पिता, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। वो अपने धर्म को बुरा कहलवाने वाले काम कर रहे हैं मेरे जो वो परमेश्वर, उन लोगों को भी बुद्धि समझ देना पिता। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की तेरा राज्य बहुताई से इस जगह पर आए प्यारे पिता परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके मेरे खुदावन। और जितने लोग हमारे वचनों को, आपके वचनों को ग्रहण करते हैं मेरे खुदावन, जितने हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, उन सभी को बड़ी आशीष देना पिता। जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता। मैं अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल फैमिली को भी आपके हाथ में देती हूँ पिताजी। अगर किसी बात की कोई घटी है तो अपने स्वर्ग खाते से उनकी घटी को पूरी करना पिता। जिनके घरों में कलेश है, परेशानी है, सब यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिता। और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें पिता। जो कर्जे से परेशान है उन्हें कर्जे से छुटकारा दे। जो बीमार हैं आप चंगा करें अपने वचन के द्वारा मेरे खुदावन। मैं सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता, क्योंकि आपने कही अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। तो पिता मैं सबका बोझ आपके ऊपर डालती। जो भी एक मन होकर आपसे प्रार्थना में मांगते आप इनकी प्रार्थना को सुनना कबूल करना। इनका सारा बोझ मैं आपके ऊपर डालती पिता। अपनी कलवरी फैमिली को भी आपके हाथ में देती हूँ। मैं सारे दास दासियों को भी आपके हाथ में देती हूँ। सबकी आपने सहायता मदद करी है जहाँ तक संभाला। और आगे भी जो प्रार्थनाएं हो रही हैं पिताजी, उनमें आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करना पिता। मैं सबका बोझ आपके ऊपर डालती मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें जवाब दिया। उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती खुदावन ऐसी को पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।